দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে জনগণনা 2027-এর প্রথম ধাপ, অর্থাৎ স্বগণনা বা সেলফ এনুমারেশন। ত্রিপুরাতেও আজ থেকে শুরু হয়েছে এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। আগরতলা লোকভবনে রাজ্যের প্রথম নাগরিক হিসেবে নিজের স্বগণনা সম্পন্ন করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। লোকভবনে স্বগণনা পর্ব শুরু হওয়ার আগে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুকে ঋষা ও পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানান রাজ্য জনগণনা কার্যক্রমের রাজ্য অধিকর্তা রতন বিশ্বাস। কর্মসূচির সূচনার সঙ্গেই নিজের স্বগণনা আজ সম্পন্ন করেন রাজ্যের প্রথম নাগরিক রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। এরপর তিনি রাজ্যের সকল নাগরিককে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্বগণনা সম্পন্ন করার আহ্বান জানান। सेल्फ इन्यूमरेशन का शुरू हुआ है। आप सबको मालूम, सेंसस एक चीज है जो अपने देश, किसी भी देश को प्लानिंग और डेवलपमेंट के इसमें उसका प्रमुख रोल होता है। सेंसस डिटेल्स लेने के बाद कहाँ कहाँ क्या फैसिलिटीज है और कहाँ कहाँ आदमी कितना है, उसके हिसाब से वो गांव में स्कूल्स का कितना जरूरी है, हॉस्पिटल का कितना जरूरी है, वो गांव को रोडों का कितना जरूरी है, ये सब प्लानिंग करने के लिए ये सेंसस का जरूरी बहुत है। तो ये सेंसस के इसमें सब लोग पार्टिसिपेट करना है। ये सेंसस के इसमें अगर अपन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो बाद में प्रॉब्लम्स होता है। कभी कभी कुछ जगह सेंसस में पार्टिसिपेट ना होने के कारण रिकॉर्ड में ये हुआ कि डीपॉपुलेटेड विलेज, अनेक गांव का नाम होता है मगर गांव में कोई रेजिडेंस नहीं है, बगैर आदमी का गांव हो सकता है। तो इसीलिए अपन उस दृष्टि से अपना नाम कंपलसरी एनरोलमेंट एन्यूमरेशन में सेंसस में आने का जरूरी है। और वो एक ही नहीं, बाकी के पॉलिटिकल डेवलपमेंट में गांव हैं, गांव में कितने वार्ड होना है, बाद में ये सेंसस के हिसाब से वार्ड बनते हैं। कभी कभी बोलते हैं कि हमारे पास शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स है मगर सेंसस में नहीं आया है। कभी बोलते हैं कि इधर सेंसस में रिजर्वेशन हो गया है मगर हमारे गांव में एक भी रिजर्व कैटेगरी का नहीं है। तो इसके लिए ये सेंसस का जरूरी है। और अभी कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेवलपमेंटल एक्टिविटी देखते हैं। जैसा 1999 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना लेके 25,000 का पॉपुलेशन को कनेक्ट कर सकते वो रोड लिए हैं। एक ही गांव में 25,000 का जरूरत नहीं होता है। हाँ, एक ही गांव में 10,000 का जरूरत नहीं होता है, मगर 10,000 पॉपुलेशन को एडवांटेज होना उस सिलसिले में उस टाइम पे लिए हैं।
बाद में कम करे हैं, मगर पॉपुलेशन का रोल होता है। और कभी कभी अपन कितने भी बड़ा आदमी होते हैं, डिसीजन मेकिंग के प्लेस में अपन रहते हैं, फिर भी अपने गांव को अपन हेल्प नहीं कर सकते, ताकि उसमें एक नॉर्म तय होता है, इतने पॉपुलेशन को ये काम करना है, इतने पॉपुलेशन को हॉस्पिटल देना है। फॉर एग्जांपल 2000 में वेंकैया नायडू जी जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रूरल एरिया और अर्बन एरिया का डेवलपमेंट का मंत्री था। वो स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम उस टाइम पे लिए थे। तो उनके गांव वाले, नेल्लूर जिला के वाले जाके, हमारे नेल्लूर जिला आप नेल्लूर जिला के हैं, तो आप स्मार्ट सिटी में डालो। तो उन्होंने बोला है कि नॉर्म्स जो मैं फिक्स करा हूं, वो नॉर्म्स में ये गांव नहीं आता है। 1 लाख का पॉपुलेशन होना है, 1 लाख का पॉपुलेशन नहीं है, 90,000 ऐसा है, तो 90,000 को नहीं दे सकते हैं। तो फिर उन्होंने चेंज करके वो म्यूनसिपालिटी को बाजू बाजू का गांव मिला के फिर 1 लाख करना पड़ा है। तो सेंसस का इंपॉर्टेंस उतना इंपॉर्टेंट है। और ये जो इंफॉर्मेशन अभी अपन दे रहे हैं, ये डेवलपमेंट के इसमें आपका रोल है, ये आप समझ सकते हैं। तो ये देश के प्रोग्रेस के लिए हर आदमी, जितने भी सिटीजन्स इंडिया के, भारत के सिटीजन्स है, नागरिक है, वो सब लोग इसमें इन्वॉल्व होने का, पार्टिसिपेट करने का जरूरी है। और ये इंफॉर्मेशन ठीक से होना और एक्यूरेट भी होना है, और इसमें हर आदमी, हर फैमिली का एनरोलमेंट होना ये जरूरी है। और ये जो इंफॉर्मेशन आप देते हैं, ये पूरा सेंसस जो है ये सीक्रेट है, सीक्रेसी मेंटेन होता है, ये किसी को नहीं देते हैं। खाली प्लानिंग वालों के लिए ही ये यूज में आता है। ये सेंसस आपके पास है, हम पुलिस वाले हैं, हमारे को देना है, सेंसस वाले नहीं देते हैं। हम फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले हैं, हमारे को ये जिला का डिटेल्स दो, नहीं देते हैं। डिपार्टमेंट का होने के बावजूद भी ये नहीं देते हैं, खाली ये प्लानिंग के लिए ही यूज होता है। और वैसे ही ये पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन, जैसा ग्राम पंचायत होना है, ग्राम पंचायत के लिए जितना मिनिमम पॉपुलेशन होना वो है, तो उसी के हिसाब से करते हैं। जैसा असेंबली है, रीऑर्गेनाइजेशन है, तो असेंबली रीऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। कभी कभी अपन गलत लिखने से अपना गांव दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जा सकता है, अपना पॉपुलेशन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी ऐड हो सकता है। ऐसे एग्जाम्पल्स है हमारे पास। हैदराबाद के बाजू में रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट था। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का कुछ पॉपुलेशन हैदराबाद इसमें मिल गया, तो पॉपुलेशन के टाइम पे मिल गया, तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ा है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूंसी रीऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये पॉपुलेशन का जरूरी है। और वैसे ही पॉपुलेशन ये समय में वुमेन रिजर्वेशंस है, SC/ST का रिजर्वेशन है, इसमें भी अपन जो जोड़ते हैं उसके हिसाब से ही आते हैं। तो अभी आया ये जनगणन का फेजेस जो है, पहले ये हर 10 साल को होता था,
2001 में हुआ, 2011 में हुआ, 2021 में 2021 में होना था, मगर ये कोरोना के महामारी से वो पोस्टपोन होके 2027 में शुरू हो रहा है। तो अपन बोल रहे 2027 बोल रहे, मगर 2026 में आप एन्यूमरेशन के लिए बात कर रहे हैं, ये कैसे होता? तो सेंसस जो है ये 2 फेजेस में हैं। एक्चुअली रियल सेंसस 2027 में होता है, वो केवल 10 दिन के लिए होता है। 10 दिन में पूरे देश भर में होता है। अभी ये फर्स्ट फेज है, तो 10 दिन में कहाँ कहाँ कितने घर है, कौन से घर को जाना, कितने फैमिलीज है, कैसे करने के लिए ये पहला फेज प्रिपरेटरी फेज ये होता है। तो ये प्रिपरेटरी फेज जो है इसमें भी 2 पार्ट है। एक है सेल्फ इन्यूमरेशन, ये आज से शुरू होके 31 जुलाई तक होगा, और दूसरा है पार्ट 1B में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 30 अगस्त तक सेकंड फेज में होगा पार्ट बी में। तो ये पहली सेल्फ इन्यूमरेशन पहली बार अपना हिस्ट्री में, सेंसस के हिस्ट्री में पहली बार सेल्फ इन्यूमरेशन हो रहा है। सेल्फ इन्यूमरेशन यानी क्यों है? तो अभी अपन टेक्नोलॉजी बढ़ गया है। जब आदमी आते हैं, कभी अपन रहते हैं, नहीं रहते हैं, और उतना डिटेल्स लिखने के लिए अपने पास कभी टाइम नहीं रहता है, और एक्यूरेसी के लिए तुम खुद ये सेल्फ एन्यूमरेशन कर सकते हैं, ये सुविधा अभी लाए हैं। तो ये पहला 15 दिन जो सेल्फ एन्यूमरेशन करते हैं, इसके बाद में फिर 1 तारीख से जो अपन सेल्फ एन्यूमरेशन करे हैं इसका प्रिंट आउट लेते हैं। तो इसका प्रिंट आउट लेके फिर आपके घर को आके आप ये फिलअप किया है, ये ठीक है या नहीं, फिर उसको कंफर्म करते हैं। तो ये पहला फेज जो है अपन एजुकेटेड ये सब है, तो इसमें ये करने का है। तो ये पहला फेज में जो आज से शुरू हुआ है, फिर इसमें कुछ डिटेल्स कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आम पब्लिक को बोलना चाहता हूँ। पहला चीज़ आज जो ओपन करते हैं उसमें घर बोले तो जो ऊपर छत है उसको घर मानते हैं, ओपन जो है वो घर नहीं मानते हैं। तो ऊपर छत जो है, ऊपर छत वो घास का हो, पत्ता का हो, झोपड़ी हो, टिन का हो, आरसीसी का हो, किसी के तरफ पे भी हो सकता है। जब रूफ होता है वो घर के हिसाब में आता है। तो जितने भी घर है वो सब लिखना ही है। और घरों में घर जब आता है उसमें फिर पहली बात नंबर ऑफ शेड जो है, ऊपर छत जो है वो काउंट होता है, और उसके बाद में हाउसेस होता है, फैमिलीज होता है। तो घर का सेंसस लिखते हैं, उसमें फिर फैमिलीज का जब लिखते हैं तो कोई पिताजी है, बेटी है, बेटा है, वो सेपरेट है, ये एक ही घर में हैं, और कोई घर में नौकरी करने वाले हैं, वो भी घर में रहते हैं। तो कभी उन्होंने घर में ही खाते हैं या अलग किचन रहते हैं। तो इसके लिए कैसे काउंट करना है? तो अपन एक ही सोचना है, जहाँ घर में किचन है, जिनका किचन है वो हाउस होल्ड होता है, हाउस होता है नहीं, फैमिली होता है। तो जितने भी किचन हैं, जितने भी है, वो बेटी का अलग है,
तो बेटी का अलग लिखना है, बेटा का अलग है तो बेटा का अलग लिखना है, सब मिल के है तो एक ही लिखना है। और सर्वेंट जो है, सर्वेंट घर में हैं तो एक ही लिखना है, सर्वेंट अलग है और सर्वेंट अलग है तो अलग लिखना है। ऐसा जितने भी है ये फैमिली मेंबर्स का भी उसमें एक करने का है। और ये डिटेल्स पूरा सब लोग एंट्री करने का है। 1 अगस्त के बाद में जब सेकंड फेज में आते हैं तो वो विजिट करके आप जो लिखे हैं वो सब ठीक है या नहीं ये देखेंगे। और ये आरसीसी रूफ जो है ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ यूटिलिटी रूफ जितने भी है वो लिखना पड़ता है। जैसा पोल्ट्री फार्म है और डेयरी फार्म है उसको भी लिखना पड़ता है। और सिटीज़ में हॉस्पिटल्स है, ऑफिसेस है, होटल्स है, जितने भी है इसको भी लिखना पड़ता है। और इसके इन कंटिन्यूएशन सब लोग समझते हैं, पर्टिकुलरली त्रिपुरा के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी टी गार्डन्स है, टी गार्डन्स में जितने भी है उन लोगों का नाम लिखना ज़रूरी है। ये इधर रहते हैं, इनका नाम लिखे तो फिर इनके नाम पे ये होगा, कुछ ना कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। ये राइट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, पॉपुलेशन काउंट करने के लिए हैं। वैसे ही ब्रिक इंडस्ट्री है, ब्रिक इंडस्ट्री का भी जितने भी लेबर है, जितने भी अलग अलग पकाते हैं, उन सब लोगों का उधर लिखना है। और हॉस्टल है तो हॉस्टल लिखना है। और उसके बाद में सेकंड फेज में जब आते हैं तो रियल लिस्ट में आते हैं तो उसमें कौन कौन रहते हैं उनका नाम भी लिखना पड़ता है। और 2027 में जब आता है तो उसके डिटेल्स अपन बाद में बात कर सकते हैं। लास्ट में मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज मेरा सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म भर के आपके पास आया हूँ, तो ऐसे ही आप सब लोग ये सेल्फ एनुमरेशन में करना है। इसके लिए मैं कोई छोड़ने का नहीं है। पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चीफ सेक्रेटरी से लेके आंगनवाड़ी टीचर तक, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर से लेके प्राइमरी स्कूल टीचर तक, और प्राइवेट कंपनीज में एमडी से लेके एम्प्लॉय वर्क तक सब लोग ये इम्पॉर्टेंट सेंसस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना है, पार्टिसिपेट करना है और उसको मजबूत देना है। और वैसे ही जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन हैं, वो घर वालों को, माँ बाप उनको उनका सपोर्ट लेके आप भी ये सेल्फ इन्यूमरेशन प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और दूसरा, ये एन्यूमरेशन के फॉर्म भरते समय अगर कुछ खाली छोड़े हैं, आपको कन्फ्यूजन है, छोड़ दो, कुछ नहीं होता। जब सेकंड फेज में अगस्त 1 के बाद में जब आते हैं उस टाइम पे वो एन्यूमरेशन जो डाउट है वो फिलअप कर लेगा। तो कोई जो भी स्मार्टफोन है वो कंपलसरी ये करके ये त्रिपुरा का ये सेंसस प्रोग्राम सक्सेस करेंगे, इसके विश्वास से मैं मेरा कर लिया हूँ। आप सब लोग भी करना है, ये मेरा रिक्वेस्ट है त्रिपुरा वासियों को। फिर एक बार सेल्फ एन्यूमरेशन में इन्वॉल्व होके और 1 तारीख से जो एन्यूमरेटर्स आते हैं उनको रिसीव करिए, अच्छे बात करिए, जो इन्फॉर्मेशन पूछते हैं वो इन्फॉर्मेशन आप दे के
इसका हेल्प करिए। धन्यवाद। জনগণনার এই স্বগণনা পর্ব চলবে আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত। এই পর্যায়ে নাগরিকদের বাড়ির অবস্থা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সংযোগ, শৌচাগার, ইন্টারনেট সহ গৃহস্থালির মোট ৩৩টি মৌলিক সুবিধা সম্পর্কিত তথ্য অনলাইনে দিতে হবে। এ নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন রাজ্য জনগণনা কার্যক্রমের রাজ্য অধিকর্তা রতন বিশ্বাস। Okay, okay. This is a great day for the state of Tripura. In fact, other states already, many states done, but for Tripura, today is a great day. Self-enumeration already started. Honorable Governor has himself has done, and then give the press also. This is actually the message also from the Governor side also. That from my part also, my team is here. The DCO Tripura entire team is here. I also appeal to the citizen of Tripura, the resident of Tripura. They have to come forward and do the self-enumeration. There is a very simple process there. se.census.gov.in. This is this simple portal. It will take maximum 10 to 15 minutes. Do it. Do the self-enumeration. Everybody, just all the government officials already instructed from by the state government. All the principal census DMs and all the functionaries, they are all the job. I request the citizen, common public, that come forward for the self-enumeration. Duration is from the today. It will continue up to the till 31st July. That this duration 15 days time. Then this is a very simple process. Whatever it may be wrong, but do self-enumeration. Ultimately, you will be satisfied. And if anything wrong, then the enumerator, when they will go to the house, then they will go rectify this if it is wrong. Awareness part is very important. Actually, we are already doing this awareness campaign from across the state. Basically, the principal census officer, DMs, the municipal corporation, they are doing that. So, across the state, it's not a particular day. It is started already that 15-20 days back that is going on. Even then, Governor Sir has specifically mentioned some those campaign part the student will do accordingly. দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত এই জনগণনা কার্যক্রমে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই রাজ্য প্রশাসন ও জনগণনা দপ্তরের এখন অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।